आप हमें उठा के जेल में डाल दे चल जाएगा, लेकिन ये गरीबों को, जो मजदूर वर्ग है आज ये भुखमरी है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। किसके सामने हाथ फैलाएं? और ये जो परिस्थिति आप लाई है वो आपकी वजह से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वजह से है। कौन है जो 39 लाख टिकट का पैसा गबन करके बैठा है? वो कौन है जो 39 लाख टिकट 39 लाख भारतीयों को ठग चुका है? वो कौन? प्रवासी उत्तर भारतीयों ने जिस तरह से वहां पे रास्ते जाम किए हैं, आगजनी हुई है, अब लोगों के अंदर ये गुस्सा है। लोग, कोई भी घर पे बैठ के भूखा नहीं मरेगा। विदेशों से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों को लाया गया था जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में रहते हैं। हमसे किसी ने कहा कि साहब आप चलिए, टिकट आपको भी देना है, आप दीजिए टिकट और चलिए इंडिया। हमसे नहीं कहा उनसे जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में थे, किसी पॉलिटिशियन की औलादों में से थे, परिवार में से। दबने दो, अमीर है उसकी मदद करो। आप हमें उठा के जेल में डाल दे चल जाएगा, लेकिन ये गरीबों को, जो मजदूर वर्ग है आज ये भुखमरी है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। किसके सामने हाथ फैलाएं? और ये जो परिस्थिति आप लाई है वो आपकी वजह से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वजह से है। कौन है जो 39 लाख टिकट का पैसा गबन करके बैठा है? वो कौन है जो 39 लाख टिकट 39 लाख भारतीयों को ठग चुका है? वो कौन है? तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहां से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंचे हैं, उसी तरफ से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम लोग इस मजदूर भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ये कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। जब आपको पता था कि लॉकडाउन के चलते टिकट कैंसिल करना होगा तो बुक क्यों किया था? तो फिर गलती किसी और की कहां है? गलती तो सरकार की है, गलती तो सरकारी मंत्रालय की है। अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय हैं। हम तो कहते हैं सीधे सीधे रेलवे मंत्री को आप अरेस्ट कीजिए और पूछिए उनसे। ये तय कर चुके थे कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना है, हालांकि वो 3 हफ्ते बढ़ाया गया, लेकिन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना है। जब बात ये हो गई थी तो फिर वो टिकट प्रक्रिया क्यों नहीं रोकी गई फौरन? ये रेलवे विभाग की या रेल मंत्रालय की जो कमी है उसको छुपाने के लिए एक आदमी को बलि का बकरा बनाया गया, जो 20 तारीख को पैदल चलने की बात कर रहा था, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। रेलवे विभाग की कमजोरियों को, कमियों को, उसकी दलाली को, उसके गबन को छुपाने के लिए एक निर्दोष को फंसा दिया गया। क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे, लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इनके पास आज न इनके मालिक इनको ध्यान दे रहे हैं, न सरकार यहाँ तक उन लोगों तक पहुंच पा रही है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की फेलियर है। और मैं चाहता हूं कि कृपया सरकारें इस पे ध्यान दें। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे, और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहां से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश, बिहार पहुंचे हैं, उसी तरफ से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम लोग इस मजदूर भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए ये कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। बात पैदल चलने की थी, भीड़ रेलवे स्टेशन पर थी, बात 20 तारीख की थी, बात यहां पर भीड़ 14 तारीख को थी, तो फिर उसका तालमेल क्या है साहब? ये 20-14 भीड़, पैदल, रेलवे स्टेशन, ये ज्वाइंट कहां से होता है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ज्वाइंट कहां से होता है। ये 20 तारीख को 14 तारीख को कैसे भीड़ आ गई, है ना? 14 तारीख को ऐसे आ गई क्योंकि 15 से रेलवे स्टेशन पर रेल जाने लगी थी, ऐसा रेलवे विभाग ने लिखित में एडवाइजरी जारी करके कह दिया था। कौन है जो 39 लाख टिकट का पैसा गबन करके बैठा है? वो कौन है जो 39 लाख टिकट 39 लाख भारतीयों को ठग चुका है? वो कौन है कोई जवाबदेही इसकी या नहीं? मीडिया की बात क्या की जाए, मीडिया की बात ही अलग है।
कहीं दूर पर मस्जिद थी, वो भीड़ रेलवे स्टेशन से मस्जिद तक पहुंच गई, तो बात ये हो गई कि ये मस्जिद पे भीड़ है। खैर, मीडिया की बात ही करना बेकार है, क्योंकि कुत्ते की दुम है, उसको जब तक उसके साथ जूता जिहाद नहीं किया जाएगा तब तक वो संभलने वाली नहीं है। यही सवाल बनता है कि विनय दुबे ने किया क्या था। अगर आज 20 तारीख होती या कल 20 तारीख होती जिस दिन उसे अरेस्ट किया गया, अगर ये 14 तारीख ना होते हुए 20 तारीख मान लीजिए, इसको मीडिया के द्वारा इसको मान लेते, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था, या ये उन लोगों की आवाज उठा रहा था जो भूख से परेशान हैं। अगर मान लिया कि 1 लाख लोग भड़क गए और रेलवे स्टेशन पर 1 लाख लोग विनय दुबे की जुबान से आ गए, सोचने की बात यह है कि उन 1 लाख लोगों के परिवार में 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 8 लोग मिलाकर के एक सिस्टम बना लेते हैं। चलो 5 लोगों का एक परिवार मान लेते हैं कि एक आदमी का परिवार में 5 लोग, यानी उस 1 लाख के बाद 4 लाख लोग यूपी और बिहार में परेशान थे उन 1 लाख लोगों की वजह से। यानी वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, वो रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। यानी कि ये मान लें कि 4 लाख लोग यूपी बिहार में भूखे मर रहे थे, उसकी आवाज विनय दुबे ने उठाई। 1 लाख लोग मुंबई में भूखे थे, उसकी आवाज विनय दुबे ने मुंबई में उठाई। यानी 5 लाख लोगों की आवाज अगर विनय दुबे ने उठाई है, उनकी जो भूखे थे, उनकी जो मजदूर थे, उनकी जो मजलूम थे, तो फिर यह सरकार के खिलाफ कैसे हो गया। यानी कि इस बात साफ हो गई है, अगर यह सरकार के खिलाफ है, मतलब यह है कि गरीबों के साथ बोलने वाला सरकार का दोषी, यानी गरीबों के फेवर में बोलने वाला, सरकार के खिलाफ बोलने वाला, सरकार के अगेंस्ट खड़े होने वाला, सरकार का विरोधी। मतलब या तो आप गरीब के साथ हो सकते हैं और या फिर सरकार के साथ हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये पता चलता है कि गरीब कुछ और है, सरकार कुछ और है, गरीबों से सरकार का कोई राबता नहीं है। आप हमें उठा के जेल में डाल दे चल जाएगा, लेकिन ये गरीबों को, जो मजदूर वर्ग है, आज ये भुखमरी है, एक एक दाने के लिए मोहताज है, किसके सामने हाथ फैलाएं। और ये जो परिस्थिति आप लाई है वो आपकी वजह से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की वजह से है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें अपने लोगों को नहीं लेना चाहती हैं। जिन राज्यों में जिनके वोट से आप सत्ता में हैं, आज उनको ही मरने के लिए दूसरे प्रदेशों में छोड़ दिया है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनको अपने राज्यों में वापस लाना। और अगर आप नहीं ला सकते हैं तो ये जनता का एक नया, बोलते हैं कि मजदूर आंदोलन एक शुरू होने के कागार पे है। जिस तरह से गुजरात के सूरत में प्रवासी उत्तर भारतीयों ने जिस तरह से वहां पे रास्ते जाम किए हैं, आगजनी हुई है, अब लोगों के अंदर ये गुस्सा है, लोग कोई भी घर पे बैठ के भूखा नहीं मरेगा। विदेशों से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों को लाया गया था जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में रहते हैं। हमसे किसी ने कहा कि साहब आप चलिए, टिकट आपको भी देना है, आप दीजिए टिकट और चलिए इंडिया। हमसे नहीं कहा उनसे जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में थे, किसी पॉलिटिशियन के औलादों में से थे, परिवार में से थे, खानदान में से थे या दोस्ती में से थे, उनसे कहा गया। और उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक मुहिम छेड़ी गई जो भारत सरकार के अधीन होती है। बगैर भारत सरकार के सिग्नेचर के कोई भी मुल्क से एक आदमी नहीं आ सकता है। फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है साहब, फ्लाइटें भर के आना बहुत दूर की बात है। एक बंदा नहीं आ सकता है जब तक भारत सरकार का अप्रूवल ना हो। तो फिर इतने लोग विदेशों से लाए गए सरकार के अप्रूवल के साथ। गरीब किसान 1 लाख मुंबई में, तकरीबन इतनी दिल्ली में रख लीजिए, तकरीबन इतनी और राष्ट्र प्रदेशों में समझ लीजिए, कुल मिलाकर के 4-5 लाख मजदूर किसान जो मजदूर हैं, गरीब हैं, वो भारत के ही किसी कोने में मजदूरी कर रहे थे और वहीं पर रह गए। भारत में ही पहुंचाना था, उसके लिए हमारे पास कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। जबकि उनको भेजने के लिए हम एक ट्रेन में 1000 अगर सीट हैं तो हम उसमें 5000 भर देते, तब भी काम चल जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे पास बजट था मगर हमने नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर के सरकार ने यह सोच लिया है कि गरीब है उसको नीचे दबने दो, अमीर है उसकी मदद करो। टैक्स कौन देता है? सब। एक साबुन की टिकिया खरीदते हो, टैक्स जाता है। फिर मामला क्या है साहब? टैक्स तो बराबर का देते हैं, तो फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा? हमारी आवाज उठाने के लिए कौन आएगा? और जो आएगा वो सरकार का दोषी पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि सरकार गरीबों की दुश्मन है,
अब जब गरीबों के साथ आप बोलेंगे तो आप भी सरकार के दुश्मन होंगे। यही हो गया ना, तो विनय दुबे को यहीं फंसाया गया है। बाकी प्रूफ है हमारे पास इसके, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, चिंता ना करें, हम इसके लिए तैयार हैं। जय हिंद, धन्यवाद।